कॉस्मोस 482 एक सोवियत संघ द्वारा 1972 में लॉन्च किया गया एक अंतर्ग्रहीय यान था, जिसे शुक्र ग्रह पर भेजने के लिए बनाया गया था। यह मिशन वास्तव में वेनेरा कार्यक्रम का हिस्सा था, लेकिन यह अपने गंतव्य तक पहुंचने में असफल रहा। यह यान 31 मार्च 1972 को लॉन्च हुआ था, परंतु प्रक्षेपण के दौरान तकनीकी खराबी के कारण यह पृथ्वी की कक्षा से बाहर नहीं जा सका और पृथ्वी की ही कक्षा में फंसा रह गया। वर्तमान परिदृश्य में कॉस्मोस 482 की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है कि यह यान 2025 के मध्य तक पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर सकता है। इस यान में अत्यधिक मजबूत टाइटेनियम की बनी कैप्सूल लगी हुई थी, जिसे शुक्र ग्रह के उच्च तापमान और दबाव को सहन करने के लिए डिजाइन किया गया था। यही कारण है कि यह कैप्सूल आज तक पृथ्वी की कक्षा में बनी हुई है और जल नहीं पाई है। इसके वायुमंडल में प्रवेश के बाद भी यह कैप्सूल पूरी तरह जलने की बजाय पृथ्वी की सतह पर गिर सकती है, जिससे यह अंतरिक्ष मलबे से जुड़ी चिंताओं का कारण बन रही है। वर्तमान समय में जब अंतरिक्ष कचरे का मुद्दा गंभीर होता जा रहा है, ऐसे में कॉस्मोस 482 का पुनः चर्चा में आना यह दर्शाता है कि 20वीं सदी के मिशनों के दुष्परिणाम आज भी हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं। वैज्ञानिक इस यान की पुनः प्रवेश तिथि, स्थान और प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि इसके गिरने से कोई जनहानि या संपत्ति हानि न हो। भारत के लिए यह घटना इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उसकी दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीतियों पर मंथन करने का अवसर प्रदान करती है। ऐसे मिशनों से यह स्पष्ट होता है कि अंतरिक्ष में छोड़े गए अप्रयुक्त यान, रॉकेट पार्ट्स या कैप्सूल भविष्य में वैश्विक सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकते हैं। यह भारत के गगनयान और अन्य मिशनों के लिए भी सतर्कता का संकेत है। इससे संबंधित संभावित प्रश्न इस प्रकार है: अंतरिक्ष में मलबे को नियंत्रित करने हेतु वैश्विक प्रयासों की समीक्षा कीजिए। क्या भारत को अंतरिक्ष मिशनों के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा मानकों को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है? कॉस्मोस 482 की पृष्ठभूमि में चर्चा करें।